नमस्कार, मेरा नाम अनुषा है। मैं पौंडीचेरी विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। आज हम लोग पठन करेंगे भाषा के विविध रूप। संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में हिंदी, माध्यम भाषा, संचार भाषा। भाषा का सर्जनात्मक उच्चारण के समानांतर जीवन के विभिन्न व्यवहारों के अनुरूप भाषिक प्रयोजनों की तलाश हमारे दौर की अपरिहार्यता है। इसका कारण यही है कि भाषाओं के संप्रेषणपरक प्रक्रिया कई स्तरों पर और कई संदर्भों में पूरी तरह प्रयुक्त सापेक्ष होता गया है। प्रयुक्त और प्रयोजन से रहित भाषा अब भाषा नहीं रह गई है। भाषा की पहचान केवल यह नहीं है कि उसमें कविताओं और कहानियों का सृजन कितनी सम्प्राणता के साथ हुआ है, बल्कि भाषा की व्यापक संप्रेषणीयता का एक अनिवार्य प्रतिफल है। उसमें सामाजिक संदर्भों और नए प्रयोजनों को साकार करने की कितनी संभावना है। पहले हम देखेंगे संपर्क भाषा। संपर्क भाषा शब्द अंग्रेजी शब्द लिंग्वा फ्रैंका के रूप में व्यवहार होता है, जिसका अर्थ है सामान्य बोली या लोक बोली। हिंदी अपने राष्ट्रीय स्वरूप में ही पूरे देश की संपर्क भाषा बनी हुई है। अपने सीमित रूप में प्रशासनिक भाषा के रूप में हिंदी के व्यवहार में भिन्न भाषियों के बीच परस्पर संप्रेषण का माध्यम बनी हुई है। भिन्न भाषियों के मध्य परस्पर विचार विनिमय का माध्यम बनने वाली भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है। यद्यपि अंग्रेजी भाषा भारत में राजभाषा के रूप में स्वीकृत है, तथापि विश्व के अनेक देशों में वह संपर्क भाषा बनी हुई है, जहाँ विभिन्न देशवासी परस्पर अपनी संपर्क अंग्रेजी में साधते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में बोली और समझी जाने वाली राष्ट्रभाषा हिंदी है। वह सरकार की राजभाषा भी तथा सारे देश को एक सूत्र में पिराने वाली संपर्क भाषा भी है। इस तरह अपने तीनों रूपों राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा में हिंदी भाषा अपना दायित्व सहजता से निभा रही है, क्योंकि इन तीनों में अंतर संबंध है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र में स्वीकृत भाषा होती है, जबकि प्रशासनिक कार्यों के व्यवहारों में प्रयुक्त होने वाली राजभाषा घोषित की जाती है, तथा संपर्क भाषा का विकास प्राकृत और स्वैच्छिक आधार पर होता है, जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संपर्क भाषा ही सर्वस्वीकृत होकर राष्ट्रभाषा बनती है। समृद्ध देशों में राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में एक ही भाषा का प्रयोग होता है, जैसे जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस आदि देश। इस दृष्टि से भारतवर्ष की समृद्ध देश है, जहाँ हिंदी की अपने तीनों रूपों में प्रयुक्त होता है। हिंदी ही राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी तथा संपर्क भाषा भी। विश्व के अनेक देशों में हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। हिंदी की गुणवत्ता के अनुभव सभी शिक्षाविदों, विद्वानों, लेखकों आदि और सदस्य सामाजिकों ने किया है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा। देश की भाषा ही राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि कारणों से समग्र राष्ट्र के सार्वजनिक प्रयोग में आ जाती है। उसमें देश की संस्कृति एवं उसमें बद्धमूल आदर्शों की अभिव्यक्ति होती है, तथा उसकी प्रकृति और उसके संपन्न साहित्य में यह सामर्थ्य होती है कि देश की अन्य भाषाओं को बिना उनकी प्रगति में बाधक हुए अपने साथ ले चल सके। हिंदी जो राष्ट्रभाषा हुई है और सांस्कृतिक कारणों से देश भर में प्रचलित हुई, धार्मिक जनों तथा साधु संतों द्वारा भी सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम हिंदी को ही प्राप्त हुआ था। अनेक विरोधों के होते हुए भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त हुआ और अहिंदी क्षेत्रों में भी लोकप्रिय होता जा रही है। हिंदी की
व्यापकता संपूर्ण देश के क्षेत्र में है। 19वीं सदी का समय हिंदी के सर्वतोमुखी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लड़ी बोली गद्य का निर्माण इसी काल से हुआ। राष्ट्रीय विकास में उस देश की राष्ट्रीय भाषा के अतिरिक्त वहाँ की राजभाषा का भी विशिष्ट महत्व है। दोनों में अंतर यह है कि राष्ट्रभाषा का विकास स्वतः स्फूर्त और प्रवाहमान होता है, जबकि राजभाषा शासन तंत्र की नीतियों के संयोजन का साधन। शासक और शासित के बीच फैले अंतराल को समाप्त करने में राजभाषा सहायक होती है। पराधीन भारत में मुगल काल में फारसी और अंग्रेजी में अंग्रेजी भारत की राजभाषा थी। उसे राष्ट्रभाषा का पद जनमानस के व्यवहार के बिना नहीं मिलता। स्वाधीन भारत के नए प्रजातांत्रिक शासन तंत्र में पदोन्मुखी शासन नीति के लिए एक भाषा ऐसी भी सर्वमान्य होनी चाहिए जिसे शासक और शासित दोनों स्वीकार करें। संविधान निर्माताओं ने निर्णय लिया था कि राजभाषा नागरिक में लिखी हिंदी होगी तथा 15 वर्षों तक सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगी। किंतु अब तक भी वही स्थिति बने रखने के लिए समय समय पर राजभाषा अधिनियम बनाए जाते रहे और द्विभाषी स्थापित के सिद्धांत के रूप में अंग्रेजी सह राजभाषा बनी रही। राजभाषा के रूप में हिंदी। भारत के संविधान के अनुच्छेद और 343 से 349 तक भारत संघ की राजभाषा के संबंध में अलग अलग प्रावधान है। संसद में कार्य संचालन की भाषा संविधान में यह है कि अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन संसद की कार्यवाही हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगी, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष इस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपने को पर्याप्त रूप में अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, साधन को अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकेगा। इसी अनुच्छेद के खंड 2 में यह व्यवस्था दी कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपलब्ध न करे तब तक संविधान के लागू होने के 15 वर्ष के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि अथवा अंग्रेजी में शब्द उसमें से लुप्त कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343(3) के अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के लिए संसद में राजभाषा अधिनियम 1963 के बाद भी खास संघ में उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए जिनके लिए इस तारीख से पहले अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था और संसद में कार्य निष्पादन के लिए हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा गया। राजभाषा अधिनियम 1967 के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। संविधान के लागू होने से 15 वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए जिनके लिए 26 जनवरी 1965 से पहले अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था और संसद में कार्य निष्पादन के लिए हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाएगा। इस अधिनियम के उपलब्ध में यही भी व्यवस्था की गई है कि जिन राज्यों ने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, उनके
और संघ के बीच पत्र व्यवहार के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होगा। जिस राज्य ने हिंदी को अपना राजभाषा के रूप में अपनाया है, उसके और किसी ऐसी राज्य के बीच जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया, यदि हिंदी में पत्र व्यवहार किया जाता है तो हिंदी में लिखे गए पत्र के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाएगा। साथ ही जिस राज्य ने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, वह भी संघ के साथ हिंदी में पत्र व्यवहार कर सकता है और ऐसी स्थिति में उस राज्य के साथ किए जाने वाले पत्र व्यवहार में अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य नहीं होगा। धारा 2 में व्यवस्था है कि केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों के बीच परस्पर पत्र व्यवहार के लिए जब हिंदी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए तो उसके साथ अंग्रेजी या हिंदी अनुवाद जैसे भी स्थिति हो, भेजने की तब तक व्यवस्था की जानी चाहिए जब तक संबंधी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय के कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते। धारा 3 के अनुसार संघ के निम्नलिखित सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को प्रयोग किया जाएगा। संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें और प्रेस विज्ञप्तियां संसद के किसी एक या दोनों सदनों में रखी जाने वाली प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टों और अन्य सरकारी कागजात, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, नोटिस, निविदा, फॉर्म। धारा 4 में व्यवस्था है कि राजभाषा के प्रयोग के संबंध में नियम बनाते समय केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी कामकाज के शीघ्र और दक्षतापूर्वक निपटारे का और जनसाधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो व्यक्ति हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी एक भाषा का ज्ञान रखते हैं, वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।